नमस्कार दोस्तों। आज हम एटलस के बारे में जानेंगे। एटलस को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, एटलस जो कि बहुत ही उपयोगी है हर परीक्षा के लिए, उसको कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसकी विषय सूची पर देते हैं। देखिए, विषय सूची में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, इसमें भारतीय है ना, भारतीय विषय जो होते हैं, भारत विषय, जलवायु विषय, जलवायु हो गई भारत विषय। इसमें मैंने 3 स्टार लगाए हैं, है ना, 3 स्टार लगाए हैं। सबसे पहले इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। फिर इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप और भारतीय प्रदेश, है ना, 2 स्टार लगे हैं इनको। इसके बाद भारतीय महाद्वीप और प्रदेश, इसमें एशिया सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, एशिया महाद्वीप। इसके बाद यूरोप, है ना, सेकंड नंबर पर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, है ना, ओशियानिया। देखिए, ओशियानिया का मतलब क्या है। यहाँ पर ओशियानिया जो है वो प्रशांत महासागर में फैले द्वीपों का एक समूह है ना। तो ओशियानिया एक द्वीप का महाद्वीप का नाम ना होकर एक मतलब एक समूह, जो समूह में जो द्वीप हैं, द्वीपों का एक समूह है, उसका नाम ओशियानिया बोलते हैं। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, देखिए इसमें आ जाते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में फैले द्वीपों का समूह, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया समेत 22 जो है प्रशांत द्वीप इसमें शामिल किए जाते हैं, जिसे ओशियनेशिया बोला जाता है। फिर इसमें फिर आगे चलते हैं तो ध्रुवीय क्षेत्र, महासागर, है ना, ये आ जाते हैं। फिर विश्व पर आते हैं तो विश्व में प्राकृतिक विश्व, राजनीतिक, जलवायु क्षेत्र, ये सारी चीज़ें ध्यान दिया जाता है। विश्व तथ्य आंकड़ों में ये विश्व ध्वज थोड़ा सा सरसरी नज़रों से इन्हें भी देख लिया जाता है। आगे चलते हैं तो इस पर थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आ जाता है मानचित्र के प्रकार। थोड़े से मानचित्र के बारे में हम जान लेते हैं कि मानचित्र किन मतलब किन किन प्रकारों के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले एक प्रकार ये होता है विस्तृत मापक मानचित्र। इसमें नगर मानचित्रों का जो है मापक मतलब मापक के आधारित होते हैं। दूसरा होता है लघु मापक मानचित्र, है ना, भित्ति दीवार मानचित्र हो गया। फिर एक होता है प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र जिसमें प्राकृतिक चीज़ों को, जैसे शिवालिक पर्वत हो गया, पर्वत, है ना, पहाड़ी, है ना, रॉक जो होती हैं, उनके बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है या जानकारी ज़्यादा हाईलाइट की जाती है। फिर आता है विषयक मानचित्र। इसमें क्या होता है, जैसे एक ये दिया है मृदा निम्नीकरण के बारे में। तो मृदा निम्नीकरण के बारे में जैसे ये दिया है शुष्क, है ना, शुष्क पर्वत, हिमाच्छादित, है ना, पोषक अवक्षय, है ना, लवणीय, क्षारणीय, ये स्थिर भूभाग, जल अपवर्तन, जल जमाव, वायु अपवर्तन, ये। तो इसमें क्या होता है कि विषयक मानचित्र है, एक विषय, जैसे मृदा निम्नीकरण के बारे में इसमें दिया है ना, मिट्टियों के बारे में, जलवायु के बारे में। तो ये मानचित्र होगा विषयक, ना, विषयक। अब इसमें देखिए ये दिया है कि शहर, अन्य शहर, जिला मुख्यालय, राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, है ना, प्रदेश की राजधानी, है ना, प्रदेश की राजधानी को कैसे कैसे दर्शाया गया है। देश की राजधानी को, देखिए देश की राजधानी ये जनसंख्या के हिसाब से, अब यहाँ पे दिया है कि ये छोटा होता जा रहा है, तो ये जनसंख्या के हिसाब से दिया है। सबसे पहले ये जो चौकोर है, तो उसमें 5 मिलियन से अधिक जनसंख्या है। जिस शहर, जिस मुख्यालय, जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश या जिस प्रदेश या जिस देश की राजधानी की जनसंख्या 5 मिलियन से अधिक है, उसको उसके सबसे पहले वाला चिन्ह से दर्शाया गया है। उसके बाद, है ना, 10 लाख से 5 लाख तक, है ना, जैसे जैसे ये जनसंख्या कम होती जा रही है, ये चिन्ह भी उसी प्रकार से कम होते जा रहे हैं। फिर आगे देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे, राज्य की सीमा ये है, जिलों की सीमा, तटीय सीमा, रेलवे, सुनहरा चतुर्भुज, ये सारी चीज़ें
इस प्रकार दर्शाई गई हैं। तो इस प्रकार से हम मैप को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए मैप एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक जानकारी होती है जिस वो हर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से हम मैप को पढ़ सकते हैं।